सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमात्य स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए वीडियो में। तो आपको थंबनेल देख के समझ आएगा कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं। जी आज मैं बात करने वाला हूं एनआईटी पटना के बारे में। कंप्लीट रिव्यू दूंगा इस कॉलेज का कि इंटर्नशिप कैसा होता है, इधर प्लेसमेंट कैसे मिलती है, कट ऑफ कितना है, कौन से कोर्स में कितना फ़ी लगता है और भी कई तरीके के जो ओवरव्यू है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कॉलेज के कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सको। तो बिना ही किसी देरी का आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो ये गवर्नमेंट का कॉलेज है। यूजीसी, एआईसीटी और एमएचआरडी के द्वारा ये कॉलेज अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जेंडर एक्सेप्टेड की तो मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्टेड है। 2004 में एज ए एनआईटी ये स्टार्ट हुआ था। कैंपस साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 60 एकर्स का ये कैंपस है। आज के डेट में एज ऑफ नाउ 29 कोर्सेज अक्रॉस 3 स्ट्रीम्स यहाँ पे हैं, यानी कि 3 स्ट्रीम में 29 कोर्सेज यहाँ पे आज के डेट में चल रहे हैं। अगर मैं टोटल फैकल्टी की बात करूँ एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 110 फैकल्टी हैं। अगर टोटल एनरोलमेंट की बात करूँ स्टूडेंट एनरोलमेंट की तो अप्रॉक्स 2762 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल हो रहे हैं हर साल, यानी कि 2762 स्टूडेंट्स हर साल यहाँ पे एनरोल हो रहे हैं। तो अगर आपको एनआईटी पटना के हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये 1886 यानी कि 1886 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और तब का नाम इसका था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बाद में इसको जनवरी 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एनआईटी नाम दे दिया, यानी कि इसका रीनेम कर दिया एनआईटी। और तब से ये भारत के 31st एनआईटीज़ में गिना जाने लगा। और साथ एक और बात आपको बताऊं कि ये भारत का छठा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर मैं यहाँ रीच की बात करूँ कि पटना पहुँचने के बाद आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो अगर आप रेलवे स्टेशन से पहुँचने की उस तरह रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर, पटना एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर, और दोनों ही जगहों से आप बस या ऑटो लेकर के आसानी से पहुँच सकते हैं एनआईटी पटना तक। बहुत ही प्राइम लोकेशन में पटना में, ऐसा नहीं कि बहुत ही दूर जैसे दूसरे एनआईटीज़ वगैरह हैं कि शहर से काफ़ी दूर होते हैं, कुछ एक ऐसे एनआईटीज़ हैं। लेकिन एनआईटी पटना के इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में है कि सिटी में ही है, तो आसानी से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं दोनों ही जगह। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मोबाइल के साथ और बात करते हैं कि यहाँ पे एक्रीडिएशन किससे मिला हुआ है एनआईटी पटना को, कोलैबोरेशन किनके साथ और कौन कौन सी सोसाइटी एक्टिवली यहाँ पे आज की डेट में काम कर रही है। तो अगर मैं एक्रीडिएशन की बात करूँ तो एनवीए से इसको एक्रीडिएशन मिला हुआ है। वहीं पर अगर कोलैबोरेशन की बात करूँ किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ तो हांगडोंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी पोहांग से इनका कोलैबोरेशन है। और वहीं पे अगर क्लब या सोसाइटी की बात करूं तो आज के डेट में करीब 9 क्लब या सोसाइटी यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें इंडोर सोसाइटी, आउटडोर सोसाइटी है, कल्चरल सोसाइटी है, म्यूज़िक क्लब है, संकल्प नाम के एक क्लब काम कर रही है, और भी कई तरीके के डिपार्टमेंटल सोसाइटी यहाँ पे काम कर रही है। तो तमाम तरीके की सोसाइटीज़ एक्टिवली फंक्शन कर रही हैं। टोटल अगर बताऊँ तो 9 है यहाँ पे आज एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कल कुछ कम हो जाए, बढ़ भी जाए। और अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं एनआईटी पटना में, उसका फर्स्ट ईयर का फ़ी क्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे एमटेक ऑफर करा जाता है। तो एमटेक की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एमटेक के लिए 1,10,000 रुपये पर ईयर का फ़ी लगेगा। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका गेट होना चाहिए। और अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक में आपको तकरीबन 1,65,000 रुपये की फ़ी लगेगी एनुअल। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका 10+2 होना चाहिए 75% मार्क्स के साथ, और जेई मेन का आपके पास स्कोर होना चाहिए। और साथ साथ अगर मैं बीएससी और एमएससी की बात करूं तो दोनों ही कोर्सेज़ के लिए बीएससी प्लस एमएससी के लिए आपका तकरीबन 1,70,000 रुपये फर्स्ट ईयर का फ़ी है और एलिजिबिलिटी इसकी +2 है। अगर वहीं पर एम प्लानिंग की मैं बात करूँ तो तकरीबन 1,05,000 रुपये की सालाना फ़ी लगती है यहाँ पे, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीएचडी की मैं बात करूँ तो तकरीबन 60,000 रुपये इसकी फ़ी लगती है सालाना, और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे मस्ट है। अगर मैं बी आर्क की बात करूँ तो 1,70,000 रुपये फर्स्ट साल का फ़ी है यहाँ पे, यानी कि एनुअल फ़ी है 1,70,000 रुपये। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो +2 है। वहीं पर एम आर्क की बात करूँ तो तकरीबन इसके लिए भी आपको 1,10,000 रुपये लग सकता है फर्स्ट ईयर में, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन है। और अब बात करते हैं कि एनआईटी पटना का एडमिशन प्रोसेस क्या है, यानी कि बीटेक में एनआईटी पटना में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो जेई मेन के स्कोर के हिसाब से एनआईटी पटना में एडमिशन मिलता है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिड है जो जेई मेन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर जेई मेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही एनआईटी पटना में एडमिशन की क्राइटेरिया है। और साथ ही साथ जेई मेन का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जब आप अपना काउंसलिंग कराते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और पेमेंट सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रेफर्ड कॉलेजेस का एनआईटी पटना।
तब जाकर के आपका एनआईटी पटना में एडमिशन हो पाएगा। और अब बात करते हैं कट ऑफ की कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक के कोर्सेज में एनआईटी पटना में क्या कट ऑफ जाता है। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन आपको बताऊंगा हाईएस्ट कट ऑफ का कि 2018 में हाईएस्ट कट ऑफ क्या था और 2019 में क्या था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2020 में क्या होने वाला है। और अगर आप कट ऑफ के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज तो चैनल पे जाएं, दूसरा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 2019 में जो हाईएस्ट गया था 13,638 और 2018 में जो हाईएस्ट था 19,539। तो आप खुद ही समझ लो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अब कितना लो होता जा रहा है हाईएस्ट नंबर। वहीं पे ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो 20,697 था 2019 में हाईएस्ट और 2018 में 22,249 था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 25,666 था 2019 में और 29,522 था 2018 में। वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 27,050 था 2019 में और 34,681 था 2018 में। सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 33,262 था 2019 में और 37,520 था 2018 में। और अगर आज की डेट में एनआईटी पटना में अवेलेबल फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, कैफेटेरिया, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कंप्यूटर सेंटर, लेबोरेटरीज़ है, अलुमनी एसोसिएशन है और बैंक की फैसिलिटीज़ जैसी सुविधाएं यहाँ पे आज के डेट में अवेलेबल है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे हॉस्टल की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और अब बात करते हैं रैंकिंग की कि एनआईटी पटना की रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग के मामले में एनआईटी पटना ने इस बार बड़ी कामयाबी हासिल करी है, यानी कि 2020 के एनआरएफ रैंकिंग में एक बड़ी छलांग लगाते हुए एनआईटी पटना इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना नाम लिखवा चुकी है। यानी कि इस बार इसका जो रैंकिंग है वो 92 है। एनआरएफ रैंकिंग 2020 की जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें एनआईटी पटना 92वें नंबर पे आया है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की क्या इंटर्नशिप लगाई जाती है कॉलेज के द्वारा, अगर लगाई जाती है तो कितने लोगों का इंटर्नशिप लगता है, किन कंपनियों में लगता है और क्या ये रिकॉर्ड बढ़ रहा है हर एक साल। तो अगर मैं बात करूँ एनआईटी पटना के इंटर्नशिप की तो 60 to 70% लोगों का यानी स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटर्नशिप लग जाता है। कुछ एक ब्रांचेज हैं जहाँ पे 80%, खास करके आईटी के ब्रांचेज जो है वहाँ पे 80% तक का जो इंटर्नशिप है कॉलेज खुद ही लगा देती है। और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ साल पीछे 17 में कुछ और था, 18 में कुछ और था, 19 में, 20 में ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि इंटर्नशिप की जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इंटर्नशिप के लिए जब विजिटिंग कंपनीज है उसकी बात करूँ तो ओए रूम, अमेजन, इन्फोसिस, सैमसंग, वन प्लस, वेदांता, टाटा मोटर्स और कई तरीके के कंपनीज यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। बेसिकली वही कंपनियाँ इंटर्नशिप ऑफर करती है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए भी आती है, यानी कि जो रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी आती है वही इंटर्नशिप भी ऑफर करती है एनआईटी पटना के स्टूडेंट्स को। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कट ऑफ के बाद जो सब पूछते हैं कि प्लेसमेंट क्या भैया, प्लेसमेंट का बताओ। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो तकरीबन 90% स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है कॉलेज की तरफ से ही। अगर मैं विजिटिंग कंपनीज की बात करूं प्लेसमेंट के लिए तो गोदरेज, एचसीएल, अमेजन, टीसीएस, विप्रो, फ्लिपकार्ट, ओएरूम, सैमसंग, अडोबे, आईबीएम जैसी बड़ी आईटी की कंपनियां यहाँ पे आती है जॉब देने के लिए। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि बड़ी आईटी कंपनियां आती है तो एक बात और आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे कोर ब्रांचेस से हैं यानी कि कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से अगर आप हैं तो आपके लिए प्लेसमेंट के उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं जितने सीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। और अगर मैं बात करूं कि सैलरी क्या ऑफ़र करी जाती है तो अगर मैं एनआईटी पटना के 2019 यानी कि पिछले साल की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की जो टोटल कंपनी जो आई थी रिक्रूटमेंट के लिए वो 33 थी। नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स जो थे वो 229 था। हाईएस्ट पैकेज जो था वो 39 लाख पर ईयर का था। वहीं पे एवरेज की मैं बात करूँ तो 7.7 लाख पर एनएम था। वहीं पे मीडियन की मैं बात करूँ तो 6 लाख पर एनएम था। अगर लोएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ तो 2.4 लाख पर एनएम था। यानी कि नो मैटर आप कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अगर आप डम्ब हो तो डम्ब ही रहोगे अगर अपने आप को डेवलप नहीं करते हो तो। और अब बात करते हैं कि आपको एनआईटी पटना किन किन पॉइंट्स पे कंसीडर करना चाहिए और किस पॉइंट पे आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, यानी कि एनआईटी पटना का प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉस की बात करूँ तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड ना हर साल इम्प्रूव हो रहा है। अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था 2014 से लेकर के 19 तक का प्लेसमेंट, तो कभी वो ग्राफ नीचे नहीं गया, 14 से हमेशा आगे ही बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो इंटर्नशिप भी काफ़ी अच्छी कंपनियां में ऑफ़र करी जाती है और इंटर्नशिप का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कॉलेज का।
कि आज के डेट में अगर 80% का इंटर्नशिप मिल रहा है तो आने वाले टाइम में और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जितने भी टॉप आईटी की कंपनियां या आईटीईएस की कंपनी है वो एनआईटी पटना में आती ही आती है रिक्रूटमेंट के लिए। बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिक्रूटिंग कंपनीज़ में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप अडोबे में नहीं जा सकते या आईबीएम नहीं जा सकते हैं। तो जितने भी बड़ी आईटी और आईटीएस दोनों ही तरीके कंपनीज़ हैं आज के डेट में इंडिया में, वो यहाँ पे विजिट करती ही करती है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एनआईटी पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। आज के डेट में कई एनआईटी से काफ़ी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है एनआईटी पटना के पास। और अगर मैं निगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो अगेन जो मैंने पहले बताया कि अगर आप कोड इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आपके लिए प्लेसमेंट के उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते यहाँ पे, यानी कि उतने दरवाजे आपके लिए नहीं खोलते प्लेसमेंट के लिए जितने कि आईटी के ब्रांचेज के लिए होते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक डाउन साइड है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे आईआईटी जैसे हैं जहाँ पे भी कोर ब्रांचेज़ के लिए प्लेसमेंट उतना नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही फ्यू ऐसे आईआईटीज़ हैं जहाँ पर अगर आप कोर ब्रांच से हैं तो आपको कोर जॉब लगेगी, अदरवाइज़ कोर ब्रांच के बच्चों की भी नन कोर जॉब लग रही है। आज की डेट में आईआईटीज़ का भी ये हाल हो चुका है कोर ब्रांचेस के फील्ड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एल्गोरिथम को जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप किसी और कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।